नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक व्यक्ति की हत्या के बाद भारी बवाल, पुलिस को चलानी पड़ी लाठी। छोटे भाई पर ही लगा मर्डर कराने का आरोप। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आम से खास लोगों तक ने की श्रद्धा सुमन अर्पित। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और 15 अक्टूबर से शुरू होगा शारदीय नवरात्र, शुरू हो गई तैयारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए एक युवक ने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मोहल्ले वासियों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी। मात्र 9 धूर जमीन के लिए भाई ने अपने सगे भाई के खून का प्यासा बन गया। उसने भूमाफिया के साथ मिलकर अपने ही भाई की निर्मम हत्या करवा दी। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर माई स्थान के पास की है। रविवार की रात हुई इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक 35 वर्षीय गनौर शहनी बाजार समिति में ठेला चलाकर जिंदगी बसर करता था। रविवार की रात धारदार हथियार से गनौर शहनी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक गनौर शहनी 3 भाई था। बड़ा भाई का नाम शंकर शहनी और छोटा भाई रवि शहनी है। इन लोगों का शेखपुर ढाब में 15 धूर जमीन है। 5 धूर दादा और 10 धूर जमीन मां के नाम पर है। मां के नाम वाले 10 धूर जमीन में से 9 धूर जमीन छोटा भाई रवि शहनी ने शेखपुर ढाब के एक रवि शहनी के हाथों बेच दिया, जिसका विरोध करते हुए बड़ा भाई शंकर शहनी और गनौर शहनी ने जमीन का दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। इसी के बाद से छोटा भाई के साथ जमीन खरीदार खुन्नस खाए बैठा था। इस बात को लेकर पिछले महीने भी मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। मृतक के परिजनों ने शेखपुर ढाब के रवि शहनी और छोटा भाई रवि शहनी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस हत्या से गुस्साए लोगों ने सोमवार की सुबह अखाड़ा घाट 0 माइल सड़क पर आगजनी करते हुए जाम कर दिया। हंगामा की सूचना पर अहियापुर के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अंत में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा कर पीटा। थोड़ी देर के लिए अखाड़ा घाट रोड रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस की लाठी पड़ते कई लोग गिरते पड़ते भागे। पुलिस इस मामले में मृतक का भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थानेदार रोहन कुमार का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए खूनी होली खेला गया है। एक व्यक्ति का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वक्त अहियापुर में है। गुस्साए भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया था। जो 0 माइल अखाड़ा घाट रोड को पूरी तरह से जाम कर आवागमन बाधित कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया है और जो जाम है वो क्लियर करवाया। देख सकते हैं SHO अहियापुर रोहन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुँचे हैं। पीड़ित परिवार को समझाने का प्रयास किया गया है और जो जाम है वो रोड को क्लियर करवा दिया गया है और जो यातायात सुचारू रूप से शुरू करा दिया गया है। रोहन कुमार SHO अहियापुर रात से ही पूरे घटनास्थल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हत्या का रीज़न भी पता चल गया है। जमीन को लेकर ये हत्या हुई है और जो मुख्य आरोपी है वो अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार है। पुलिस फोर्स ने फिलहाल जाम को जो है वो क्लियर करवा दिया है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की।
सर पीओ पर है, क्या कुछ सर हुआ था रात में, क्यों गुस्सा लोग के पास क्यों भीड़ था सर, क्या हुआ था? सर ये रात में गनौर सैनी की हत्या कर दी गई थी। उसमें प्राथमिकी नाम दर्ज की गई है, जिसमें 3 आदमियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये जो घर वाले नहीं हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोग कांड को अनुसंधान में ये रोक लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि सही दिशा में पुलिस नहीं काम कर रही। रोड जाम फिलहाल क्लियर करवा दिया? हाँ, क्लियर करा दिया। हत्या का सर रीजन क्या रहा? जमीन विवाद में हुआ है हत्या। जमीन विवाद? हाँ, किसी को आरोपित बनाया गया है? हाँ हाँ, जो भी भाई आदमी को बनाया गया, कर ली गई है? 3 आदमी की अरेस्टिंग की गई है। मुख्य जो आरोपी जो बता रहे हैं, जो सहनी है, रवि सहनी की गिरफ्तारी हुई है जी, और एक रवि सहनी और फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेंगे। फिलहाल रोड क्लियर करवा दिया? क्लियर करा। एसएचओ अहियापुर रोहन कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले में 3 आरोपी को किया गया है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। फिलहाल जो है परिवार के लोग गुस्से में हैं, उग्र हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है शेरपुर, और इसी मोहल्ले में बीती रात जो है हत्या हुई थी और देख सकते हैं पुलिस बल से लोग उलझने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप। और अहियापुर थाने की जो पुलिस फोर्स है वो जो भीड़ को है तितर बितर किया है, थोड़ा बल प्रयोग कर, लाठी चार्ज कर वो हटा दिया गया है। और मृतक की पत्नी है, देख सकते हैं ये मृतक की पत्नी है। हम गए थे वहाँ, पुलिस तो काम कर ही रही है, काहे उस दिन गुस्सा है? नहीं हम गए थे, उस दिन गए ना तो सर बोला कि हम जे आदमी के लेडीज को लेकर गए ना तो सर बोला क्या आप वकील है, जज है, आप इसको हेल्प कर रहे हैं, भागिए भागिए। मार ननू दिया है, अभी मारे पीट हुआ है, अब तो मार दिया पूरा। तब हमको क्या मेरा 3 गो बच्चा को अब तो मार दिया, तो इसका क्या दीजिएगा? हत्या हुआ था? हत्या हुआ था, ये जमीन का मैटर में था ना, तो उसको जो बुढ़ी का नाम पर जमीन है ना, उसको कोई खाना नहीं देता था, कोई उसको खाना नहीं देता था। मेरा पति कमा के आता था, ठेला चलाता था, और उसको 10-20 जो देता वो खा कर के रहता, हम लोग रहते। हुआ क्या, उसके बाद आया जो जमीन मतलब लाठी के हाथे लिखाया है, लाठी के हाथे रवि सहनी, और उसको बाप है दिनेश सहनी। उसके बाद हुआ है क्या, जब हम लोग पिटीशन जब लिखाए तो बोला क्या हमको, हम तो उतना प्रशासन को हम पाकिट में रखते हैं, हमको ये करेगा वो करेगा। आया मेरा दूल्हा का पहले रात में दबिया लेके आया, 3 रोज से आ रहा था। उसके बाद हम लोग जगे हुए रहते ना तो चल जाता था, भाग जाता था। उसके बाद हुआ क्या, जब जो रात में आया तो हम नहीं थे, इमरजेंसी में चल गए, लेकिन सारा आदमी को सोने का टाइम था, पहला नींद था। गुस्सा और उसको पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी से ही काट दिया, पूरा गला काट दिया पूरा, साफे काट दिया। आप लोग देखी थी? हाँ, हमको बच्चा देखा है। मेरा बच्चा का बोला कि बाबू तू चुप हो जाओ, नहीं तो तुमको भी मार देंगे। मेरा बेटा पर दबाव था पहले से। मेरा बेटा क्या किया, जो जाजी मोड़ के सो गया, तो मेरा ये बेटी देखा तो बोला भाभी तू सो जाओ, नहीं तो तुमको भी मर्डर कर देंगे। पूरा काला कपड़ा पहना हुआ था, अब पूरा मुंह था उसको झाँकल, पता नहीं कैसे देखे, पूरा झाँकल है। वो 50 वो लड़का को बुला करके हमको दरवाजा पर देख रहे, इसी माह गुंडा सब घुसता है, इसी माह आता है। वो आया, सबको मारा पीटा, तो हम लोग इंक्वायरी लिखाए, लेकिन कोई इसका निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अभी हम निर्णय, हमको यह चाहिए, मेरा पति को जितना हत्या हुआ उतना उसका भी हो जाना चाहिए, मर्डर सजा उसका नहीं, हमको सजा नहीं चाहिए। मेरा पति का गला घोटाया उसको भी होना चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे जो मीडिया सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरती देवी। हाँ, मेरा पति का गनौर सहनी था जिसका हत्या हुआ है। मृतक गनौर सहनी की पत्नी आरती देवी को आप सुन रहे थे। इन्होंने घटना के बारे में बताया। उनकी माँ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। माँ कहाँ है? माँ कहाँ आती है? अरे चाची की धमकी देत रही रवि सहनी? रवि आज कहते रही घर खाली कर तब बेटा के जगह कर देबो। घर तोड़ के भाग, हमरा सब छोड़ दे, तोड़ ना हो ना, बेटा के काट देबो, रे बेटा का भी जगह कर देबो, फोटो का काट देबो, बेटो के काट देबो। रे जमीन के लफड़ा में बेटा के मार देल रे बाप, रे काट देल रात, जगह का भावाई गेलै, जब का भाग गेलै राते। देखी थी भागते हुए आप? रे बेटा हमर बढ़ गेलै। आप भागते भी देखे थे? मुंह झापले था? हाँ, ये ना काका मुंह तोपले रहला। अच्छा,
अच्छा आ तब भगले हम कहली रे गनौरा दे रखी बेला भगलाई तो परफुत हो पोता देखा जी काजी गे दादी गे बेटा मोड़ गेलौ गे बेटा के जबा कदल का दुमुड़ी गे बेटा के दुखंडी कदल का गे गनौचा मर गेलौ। और बड़ा बेटा था कि छोटा? मझला बेटा रहल यहाँ। मझला। अच्छा, कितना जमीन का विवाद है? अरे 9 धूरे ने से बेच ले 5 रोने से बेच ले। कितना लिया था? रबिया पैसा ना ले खिया पिया कर लिखवाइले। कितना जमीन? 9 धूरे ने से ले है 5 रोने से ले है। अच्छा, वही चलते मार दिया? वो चलते काट दिल का यहाँ। जमीन हमरा नाम से है आ काट दिल का यहाँ। आप लोग जमीन नहीं दे रही थी? ना दैत रह लिया यहाँ कहत ली बाल बच्चा लेकर बेचे ना दबाऊ बाल बच्चा लेकर सब गोटे बेचे ना दबाऊ। जले अपने के की नाम है? हमारा धनिया देवी नाम है। धनिया देवी मृतक की मां को आप सुन रहे थे। परिवार में गुस्सा है, गम है, क्योंकि बेटा का निर्मम तरीके से बीती रात हत्या कर दिया गया। जो माफिया थे वो हत्या करके बड़े आराम से चेहरा ढांककर, चेहरा छिपाकर वो भाग निकले और परिवार में गुस्सा है, गम है। परिवार वाले का आरोप है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो। देख सकते हैं पुलिस बल जो है लगातार इलाके में कैंप कर रही है और अहियापुर एसएचओ का साफ तौर पे कहना है कि 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अहियापुर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से समाहर नाले सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। दोनों महान विभूतियों संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण और पहचान है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के 2 मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा को समूचे विश्व में अपनाया गया है। अन्य अधिकारियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी और उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद एसडीओ कार्यालय परिसर स्थित शास्त्री पार्क में अधिकारियों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को गाया और गुनगुनाया गया। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ समाहरणालय सभागार में उनके बताए गए आदर्शों, मार्गों और विचारधारा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की और ये प्रण भी लिया कि उनके बताए गए आदर्शों के अनुसार हम लोग प्रशासनिक कार्य में निश्चित रूप से उनके बताए गए आदर्शों का पालन करने का प्रयास करेंगे। और वास्तविक रूप से माने तो यही उन दोनों महान विभूतियों के बलिदान और त्याग के प्रति हम लोग की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मैं इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों को नमन करता हूँ। इस साल शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा और प्रस्थान पैदल होगा। पुरोहित की माने तो हाथी पर मां के आने से अच्छी बारिश के संकेत है। कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 11:36 से 12:24 तक है। पंडित प्रभात मिश्रा ने कहा कि सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र का खास महत्व है। मां के भक्त 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा की पूजा करेंगे और उपवास रखेंगे। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन किया जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्र जो है वह 15 अक्टूबर 2023 से आरंभ हो जाएगा और यह 24 अक्टूबर को दशहरा मनाई जाएगी। भगवती का आगमन इस बार हाथी पर है जो अच्छी वृष्टि का संकेत देता है और गमन चरणायुध अर्थात मुर्गा या पैदल जाना कहा गया है। तो 15 अक्टूबर 2023 को कलश स्थापन कर लोग शारदीय नवरात्र में उपवास रहेंगे और माता का आगमन के बाद शारदीय नवरात्र भर लोग जो है नवरात्रि करेंगे। और इसमें खास बात यह है कि यह नवरात्रि में जो भी जिस मनसा से पूजन करता है उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पाठ नहीं कर पाते, वो सिर्फ कवच का पाठ कर लें और कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें तो उनको पूर्ण पाठ
का जो है फल मिल जाता है। यदि वह कोई नहीं कर पाता है तो वह भगवती का नाम जप या स्मरण करे तो भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को जो है बिल्वाभिमंत्रण होगा और 21 अक्टूबर शनिवार को पत्रिका प्रवेश के साथ देवी का पट खुल जाएगा। भगवती का पंडालों में लोग दर्शन कर सकेंगे और उसी दिन रात्रि में निशा पूजा का रहेगा और उस दिन निशा पूजा लोग करेंगे। रात्रि में निशा पूजा चूँकि तांत्रिक पूजा है और तंत्र विधान से जो पूजा करने वाले हैं, तंत्र की सिद्धि करने वाले हैं, वह 21 अक्टूबर 2023 को करेंगे और जो अष्टमी व्रत सहने वाले महिला या पुरुष हैं वह 22 अक्टूबर 2023 को सहेंगे और 23 अक्टूबर को नवमी में हवन करके व्रत का पारण करेंगे। वहीं 24 अक्टूबर को जो है लोग जयंती बांधेंगे और अपराजिता पूजन के साथ जो है व्रत की समापन हो जाएगी। और ये शारदीय नवरात्र सब नवरात्रों में खास है। इसमें भगवती की पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सोमवार को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर लाल बहादुर शास्त्री एक असाधारण व्यक्तित्व विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मंच के अध्यक्ष राजेश रोशन ने बताया कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर चर्चा की गई। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में कराया गया था। उनके जो वर्गों के हिसाब से जो बच्चे प्रथम द्वितीय और तृतीय आए हैं, उन सभी बच्चों को आज हम यहाँ पर मोमेंटो सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी एक असाधारण व्यक्तित्व पर एक परिचर्चा का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें आज के हमारे परिचर्चा में मुख्य अतिथि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी हैं और संतोष कुमार सुमन जी इतिहास के प्रोफेसर हैं आरडीएस कॉलेज के। दोनों आदमी आज हमारे मुख्य वक्ता हैं और ये कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही की जयंती एक साथ मनाई गई। तीनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि वर्तमान दौर में भी बापू के संदेश से देश को विकासोन्मुख किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एलपी शाही, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बताए रास्ते का अनुसरण करके ही देश को विकसित किया जा सकता है। मौके पर कौशल किशोर चौधरी, शबीबुल हसन, लाल बाबू, रितेश कुमार सिन्हा उर्फ संजू, सविता श्रीवास्तव, कुणाल साहे सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाई। अहम भूमिका उनका था और आज़ादी के साथ साथ देश की जनता को बहुत सारे कार्य सिखाने का काम किए, जैसे स्वच्छता अभियान और बहुत सारे। हम समझते हैं कि पूरे भारत में महात्मा गांधी जी की इतना कोई भ्रमण नहीं किया। मुजफ्फरपुर में कई जगह है जो महात्मा गांधी जी आके ठहरे हैं। आपको चंपारण का आंदोलन यहीं से शुरुआत किए, उसके बाद औराई में भरथुआ चौर में जाकर बांध टूट गया था, तो वहाँ पे जाके जो है कि उस बांध को बनवाने का काम किए। और यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो उस समय महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर नील आंदोलन चंपारण गए थे। पहले यहाँ ठहरे, उसके बाद एलएस कॉलेज पूरे जुलूस के साथ बग्घी में, सब लोग घोड़ा के बदला अपने कंधा पर उनको लेकर
एलएस कॉलेज गए और एलएस कॉलेज में वहाँ पे वह ठहरे, लेकिन अंग्रेज़ों की चहलकदमी से यहाँ के जो सबसे वरिष्ठ लॉयर थे, गांधी जी अपनी जीवनी में उनका जिक्र किए हुए हैं, एडवोकेट रामनवमी बाबू, जनकधारी बाबू, गया सिंह, रामदयालु बाबू, ये सारे लोग, गया बाबू ने कहा, रामनवमी बाबू ने कहा कि गांधी जी यहाँ पर ज़्यादा चहलकदमी है। यहाँ के नामचीन वकील हैं गया सिंह जी के यहाँ आप अगर ठहरिएगा तो अंग्रेज़ का हिम्मत नहीं होगा कि उनके घर पर पहुँचे के लिए। फिर महात्मा गांधी जी यही देवी मंदिर के बगल में गया सिंह जी के यहाँ ठहरे और वहाँ से रणनीति बना और फिर सारे लोग चंपारण गए और फिर चंपारण में वहाँ जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा था और फिर वहाँ से आके यही तिरहुत प्रमंडल आयुक्त के यहाँ मेमोरेंडम देने का काम किए और गिरफ्तारी भी दिए। तो यह संदेश पूरे भारत में गया और आज़ादी की लड़ाई का अहम अगर किरदार हैं तो महात्मा गांधी जी हैं और मुजफ्फरपुर और चंपारण सबसे अव्वल आता है। साथ में शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा देकर लाहौर तक, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में लाहौर तक कब्जा किए, पाकिस्तान को चकनाचूर किए और उस समय अन्न की कमी थी तो उनके आह्वान पर एक दिन लोग अनाज माने भोजन नहीं किए और जवानों को पूरा रिचार्ज किए, जय जवान जय किसान, और किसान भी अपना हलधर और जवान अपने राइफल से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिए। और एक ईमानदार व्यक्ति थे, जब वो रेल मंत्री थे और रेल एक्सीडेंट कर गया तो नैतिकता के आधार पर वह इस्तीफा दे दिए थे। गुदरी के लाल थे, वह जो गरीबी से अपना जीवन यापन किए और जब उनका एक बार साथी के साथ गंगा उस पार उनका घर था बनारस के किनारे फतेहपुर, तो वह जब गंगा उस पर मेला देखने गए और कुछ खा लिए, उनके पास पैसा नहीं था। जब दोस्त लोग कहा कि भाई लाल चलो शास्त्री अब चलते हैं, तो कहा कि अभी हम मेला देखेंगे, तुम लोग जाओ। इधर दोस्त लोग नाव से आ रहा है, वो तैर कर जो है अपने घर गए। तो ऐसे महान पुरुष को हम जिला कांग्रेस कमेटी से सत नमन करते हैं। साथ में हमारे मुजफ्फरपुर से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही जी, वो भी काफ़ी विद्वान थे और एडवोकेट भी थे और उनमें काफ़ी क्षमता था। हम उनसे कई बार बराबर मिलते थे और उनका एक गुण बहुत सब लोग को लेना चाहिए कि वो आंधी आए तूफान आए 1 घंटा वो योगा करते थे और योगा में वो अपने शरीर को, और हम समझते हैं कि 93-94 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हुई है। ललितेश्वर प्रसाद शाही जी जब शिक्षा मंत्री थे तो यहाँ नवोदय का स्थापना किए। रघुनाथ पांडे जी को भी साथ दिए, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भी उनका सहयोग रहा, लॉ कॉलेज जुबली लॉ कॉलेज में भी उनका योगदान है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इन महान पुरुषों को हम सशक्त नमन करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजद नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित तमाम नेताओं ने दोनों विभूतियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राजद नेताओं ने महात्मा गांधी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा को आज पूरा विश्व मान रहा है। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टी कभी राष्ट्र ध्वज फहराने का कार्य नहीं किया, आज वह दिखावे के लिए महात्मा गांधी की जयंती मना रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती समारोह हम लोग मनाए हैं और सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी जी से हम लोगों ने सीखा है कि सत्य और अहिंसा के बदौलत पूरे देश को माने आज़ादी दिलाने के बाद देश दुनिया में दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में भी गांधी जी के बारे में लोगों ने माने मोटी मोटी पुस्तकें रख के, जैसे बराक ओबामा जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने माना इनको कि आने वाले कुछ समय बाद इनको नहीं मानेगा, लोग मानेगा कि बिना हार मान के थे और ये महात्मा जी जो है जो देश को आज़ाद कराए हैं
ये हम लोग के लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। लेकिन आज जो लोग हैं, जो गोडसे के मानने वाले लोग, आज वो लोग भी जो कभी राष्ट्र ध्वज को फहराने का काम नहीं किया, लेकिन आज झूठा ढोंग करके महात्मा गांधी की वो लोग भी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। गांधी जयंती पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें अनंत काल तक याद किया जाएगा, वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दुनिया भर को अहिंसा का संदेश दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दुनिया के कोने कोने में याद किए जाते हैं। मौके पर भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ये लाल बहादुर शास्त्री जी का, दोनों ही महान व्यक्ति का जन्म दिवस यहाँ भी हमारे भी अटल सभागार में मनाया जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसी बात को लेकर के उन्होंने पूरे देश में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान का पखवाड़ा का शुरुआत कल से किया है। उसमें पूरा देश सफाई और स्वच्छता के ऊपर में, इतना ही नहीं, पर्यावरण को जो स्थिति खराब होती जा रही है, जल की स्थिति जो खराब होती जा रही है, उसके लिए भी वृक्षारोपण, जल संचय, ये सब जो योजनाएं जो देश को सुखमय बनाने के लिए चाहिए, उस पर शुरुआत हुआ है, काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी एक एक चीज़ इस तरह की बातों को उजागर करते हैं जो समाज देश के लिए हितकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को गांधी जयंती पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित बैकुंठ शुक्ल पार्क की साफ सफाई की। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता आगे भी श्रमदान और सफाई अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अभियान में मुखिया इंद्र मोहन झा, रणधीर कुमार सिंह, साकेत रमन पांडे, बम्बम शाही, शैलेंद्र त्रिवेदी, कमलेश कांत गिरी, अनिल पंडित, मंकू पाठक सहित कई लोग शामिल रहे। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय बैरिया गोलंबर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मारक स्थल का साफ सफाई किया गया और सारे कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह उठकर इस चारों तरफ सड़कों का झाड़ू लगाकर सफाई किया है और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप स्वच्छ भारत बने, इसके लिए हम लोगों ने सुबह सुबह उठकर ये अभियान चलाया है और हमारा ये अभियान आगे भी चलेगा। स्वच्छता हमारे पार्टी का, हमारे समाज का प्रमुख एजेंडा है। गांव समाज स्वच्छ रहेगा, व्यक्ति स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ भारत बनेगा। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग ये स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अपने जन्मदिन के अवसर पर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने अपना जन्मदिन बाबा गरीबनाथ विकलांग सह जन सेवा संस्थान के दिव्यांग स्कूली बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल ड्रेस का वितरण कर अपने जन्मदिन की खुशियां बांटी। सांसद अजय निषाद ने कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए तो ऐ दिल जमाने के लिए जिए। सांसद अजय निषाद ने बताया कि मैं अपना जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मूक बधिर बच्चों के साथ ही मनाता हूँ। मौके पर संस्था के शिक्षक एवं शिक्षिका ममता कुमारी, शकुंतला कुमारी, सुलेखा कुमारी, प्रियंका कुमारी, अंजना कुमारी, रंजन कुमार, राजेश कुमार, धनंजय कुमार, संजय कुमार, उमाशंकर चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे।
इसके पीछे बच्चे हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, और जो भी यहाँ थोड़ा सा 10 मिनट 1 घंटा के लिए आते हैं तो इनको खुशी का वातावरण लगता है, अच्छा इनको भी लगता है। इनको भी लगता है कि चलिए हमारी कोई चिंता करने वाला, हमारे खुशी में कोई शामिल होने वाला आदमी है। और उसके बाद जो भी यहाँ संस्था की जो भी जरूरत होती है उसको हम अपना सुरक्षा से करते हैं। सबको हमने ड्रेस दिया था, इस बार हुआ कि नहीं बच्चे के पास ड्रेस पर्याप्त है, आप इस बार चादर और अलग जो भी संस्था को जरूरत की चीजें हैं वो आप दे दीजिए। और इन बच्चों के लिए, इन फ्यूचर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो यहाँ पे एक शिक्षा दी जाती है, उसके बाद इन बच्चों जब बड़े हो जाए, ये जो संस्था है, ये जो संस्था जिसके ऑनर है उपेंद्र चौधरी जी हैं, ये लगातार ये संस्था को लगभग पिछले 20-22 साल से चला रहे हैं। और जो भी मुख्य बगीर बच्चे का है, चाहे उसको सामान दिलाना, ट्राईसाइकिल से लेके जो भी इनकी जरूरत के सामान है वो दिलाना, प्लस इनका शादी विवाह का भी चिंता ये करते हैं, ये संस्था करती है। बेरोजगारी में रोजगार का भी कोई अवसर अगर आता है जिसमें आरक्षण इनका जो मिलता है उसका भी ये लोग लाभ दिलाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेके सब चीज जो भी होता है उसके लिए करते हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? सरकार तो हमारी सरकार है जो सबसे पहले चिंता की थी और एक नया शब्द दिया था दिव्यांग। माननीय नरेंद्र भाई मोदी का ये शब्द दिया हुआ है, तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी इसकी बराबर चिंता करते हैं कि जितने भी जो विशेष बच्चे इनको आप कह सकते हैं, इनकी जो भी जरूरतें होगी सरकार उसको पूरा करने के लिए हमको तो बहुत अच्छा लगता है जो माननीय सांसद महोदय का इतना सहयोग मिलता है, क्योंकि ये अनाथों के नाथ है, इसीलिए इसका नाम रखे हैं बाबा गरीबनाथ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति है, संस्था 2001 से विशेष मुख्यमंत्री विद्यालय को संचालन किया जा रहा है निःशुल्क, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ शादी विवाह एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं है, वैसे व्यक्ति को सेवा करना है जो सेवा करने लायक हो। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, यही सेवा करते हुए मुझे ऊपर ले जाएं। इसके लिए मैं बाबा गरीबनाथ से ही दुआ करता हूँ कि फिर पूर्व जन्म हो, फिर इसी में हमको जन्म हो ताकि मैं सेवा करते रहूँगा। इन बच्चों के बीच में जब वो बच्चे बात नहीं कर पाते होंगे तो फिर अपने आप की जो विचारधारा है उसे कैसे क्लियर कॉन्सेप्ट कर पाते हैं? इसमें बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे पास उपकरण है, स्पीच ट्रेनर, गुरु ट्रेनिंग एड, शिक्षक सब हैं जो इस क्षेत्र में बीएड, डिप्लोमा, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट, खुद उस क्षेत्र में 2 साल ये ट्रेनिंग कर चुके हैं। जितने भी हैं सब शिक्षक, क्योंकि जो नहीं सुन सकता है वो नहीं बोलेगा, इसलिए ये लोग ट्रेनिंग करके, वैसे इसमें शिक्षक हैं जो खुद ट्रेनिंग किए हुए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए बच्चों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ करते हैं आपकी संस्था? मेरे यहाँ 8वां तक बच्चे को निःशुल्क रहना, सहना, खाना पीना सारा निःशुल्क। उसके बाद 9वां में सरकारी स्कूल में हम दाखिला करते हैं। दाखिला करने के बाद पुनः वो बच्चे को तैयारी करवा देते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद फिर कॉलेज में उसको तैयारी कराते हैं, प्रशिक्षण दे देते हैं, कंप्यूटर, सिलाई कटाई सारा सुविधा है इसके लिए। प्रशिक्षण दे के ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यहाँ अभी भारतीय रिजर्व बैंक में भी यहाँ से मुख्यमंत्री बच्चे नौकरी ज्वाइन किए हैं, हर जगह ज्वाइन कर रहे हैं। 4% रिजर्वेशन है, जिसमें ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक इसका परीक्षा में पास कर रहे हैं, ये भी आईएएस हो रहे हैं। ऐसे बहुत प्रमाण है जो नेत्रहीन हैं, जो अभी समस्तीपुर में वो लड़की आईएएस की है। यही की नहीं, वो बच्ची दूसरी जगह पर जो नेत्रहीन है, 4% रिजर्वेशन है। 4% रिजर्वेशन में ये भी आईपीएस आईएएस सब में तैयारी करता है, अब पास कर रहा है। अभी किसान के मुख्य धारा नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में देवीलाल समेत भाजपा के कई नेताओं ने पूरे परिसर की सफाई की। साथ ही पुस्तकालय से लेकर दुर्गा स्थान मंदिर तक सड़क की सफाई की गई। मौके पर गांधी पुस्तकालय कमेटी के सदस्य भी शामिल रहे। भाजपा नेता देवीलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता के जरिए एक सूत्र में बांध दिया है। उनके विचार ही लोगों को प्रेरणा देते हैं। वहीं पुस्तकालय के अध्यक्ष ने कहा कि आज गांधी जी के विचार को पूरी दुनिया अपना रही है। जी
आज 2 अक्टूबर है। मैं देवीलाल सेवकदार और सांसद उम्मीदवार इस 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर गांधी पुस्तकालय का यहाँ जो है स्वच्छता अभियान और दुर्गा मंदिर में स्वच्छता अभियान हमारे गरीबनाथ के क्षेत्र में गरीबनाथ के मंडल के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ये स्वच्छता अभियान चलाया गया और मैं तहे दिल से सभी कार्यकर्ता और संगठनकर्ता को धन्यवाद देते हैं। महात्मा गांधी आज के दिन 2 अक्टूबर है और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। एक बहुत पुरानी कविता है कि आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे उनसे महका हिंदुस्तान। साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने जो सपना और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो सपना देखा था स्वच्छता अभियान का, आज हम जैसे सेवकदार कार्यकर्ता है ना सफाई अभियान में जुटे हैं और यह सफाई अभियान जो है देश के लिए, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए यह स्वस्थ भारत का प्रतीक बनने जा रहा है। गांधी जयंती पर सोमवार को श्री भामाशाह तैलिक समिति की ओर से मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी स्थित तैलिक समाज भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गांधी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उपस्थित लोगों ने गांधी जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। समिति के सदस्य अमरेंद्र कुमार अमन ने कहा कि गांधी जी के विचार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनके विचार को आत्मसात करने से मनुष्य अपने जीवन की ऊंचाइयां छू सकता है। मौके पर अध्यक्ष सचिदानंद चक्रपाल, महामंत्री मोहन साहू, कोषाध्यक्ष राजेश साहू, प्रशांत कुमार बबलू, पंकज कुमार, डॉक्टर प्रेम शाह, डॉक्टर दीपक कुमार सहित समिति से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। भामाशाह तैलिक समाज भवन की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मतिथि पर एक संगोष्ठी आयोजन किया गया। सर्वप्रथम इस पर माल्यार्पण किया गया और सभी समाज के लोगों के साथ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और आपका परिचय? श्री सचिदानंद चक्रपाल, भामाशाह तैलिक समाज भवन के अध्यक्ष। महात्मा गांधी जयंती हम लोग श्री भामाशाह तैलिक समिति तैलिक समाज भवन के प्रांगण में मनाया गया। उसमें हमारे समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। महात्मा गांधी पर पुष्प अर्पण किया गया और अपना अपना विचार हमारे समिति के लोगों ने दिया। परिचय? हम मोहन कुमार साहू, श्री भामाशाह तैलिक समिति तैलिक समाज भवन, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। एक प्रयास मंच की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना स्लम बस्ती में नगर थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गई, जिसमें मोहल्लेवासी भी शामिल रहे। नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि नशा मुक्त शराबबंदी जागरूकता कार्यक्रम के जरिए एक प्रयास मंच काफ़ी सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहे तो पूरे नगर थाना क्षेत्र में शराबबंदी सफल हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पठन सामग्री का भी वितरण किया गया। मौके पर संजू मल्लिक, किरण देवी, आरती देवी, रोहित मल्लिक, करण मल्लिक, संतोष अंबेडकर, सुनील कुमार, नीरज मल्लिक, अन्य बस्ती के लोग भी उपस्थित रहे। बहलखाना के स्लम एरिया के बच्चों को कॉपी और कलम देकर प्रोत्साहित किया गया और उनके गार्जियन को ये सलाह दिया गया है कि इस बहलखाना के माहौल को बढ़िया से बनावें और यहाँ शराब बिक्री और बनाने का जो ये होता था अभी बंद किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है। इसी के लिए हम उनको धन्यवाद देने आए हैं कि इसी तरह से पूरे नगर थाना क्षेत्र में शराबबंदी हो जाए पूर्ण तरह से और स्वतः पब्लिक के द्वारा हो, ये बहुत अच्छी बात है। एक प्रयास मंच ने ठाना है नशा मुक्त शहर बनाना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में नशा मुक्त शराबबंदी को लेकर नगर थानाध्यक्ष विजय सर के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
पिछले दिनों अपने शहर मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत और आग की रोशनी वाली घटना बहुत दुखद है। इसी को लेकर एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका असर ऐसा हुआ कि बहलखाना स्लम बस्ती में 10-15 घर ऐसे थे जो शराब बेच रहे थे। उन्होंने इस अभियान के बाद खुद संकल्प लिए कि आज के बाद हम लोग शराब नहीं बेचेंगे और अपना जीवन, अपना रोजगार कर अपना मजदूरी कर जीवन यापन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये बातें नगर थानाध्यक्ष के सामने भी हुई। उन्होंने उन्होंने संकल्प दिलाया कि आज के बाद आप लोग काम नहीं, ये शराब नहीं बेचना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। और उन्होंने बच्चों को शिक्षा से जागरूकता के लिए बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किए ताकि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव रोड में अब आप परिवार के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए सुकून के कुछ पल गुजार सकते हैं। सोमवार को भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने फीता काटकर रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रोप्राइटर अंजय कुमार गुप्ता ने बताया कि द मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूर और कॉन्टिनेंटल व्यंजन कम कीमत पर उपलब्ध है। वहीं वेज के साथ नॉन वेज में भोजपुरी बिरयानी स्पेशल डिश भी है। होम डिलीवरी की फ्री व्यवस्था है। रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, किड्स पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी के साथ ही सभी तरह के फंक्शन के लिए उत्तम व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यहाँ एकदम घर जैसा स्वाद मिलेगा। यहाँ बनने वाले सारे लजीज व्यंजन पूरी तरह से हाइजेनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। देखिए, शहर के जो प्रमुख सड़क में एक मरीन ड्राइव भी सुप्रसिद्ध जगह है, जो कि यहाँ पे काफ़ी स्थानीय जो भी मुजफ्फरपुर के नगरवासी है, काफ़ी उन लोगों के लिए एक दर्शनीय एक स्थल बना हुआ है मरीन ड्राइव रोड। वहाँ पे भाई अंजय गुप्ता जी के द्वारा एक शानदार एक रेस्टोरेंट का इन्होंने उद्घाटन किया है। विशेष रूप से हम इनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं इनकी दी मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट को। और यहाँ पे हम यहाँ के नगर के सभी ग्राहकों से हम आग्रह भी करेंगे एक बार इनके रेस्टोरेंट में अवश्य आए, एक बार सेवा का मौका दें और यहाँ का जो भी उत्तम प्रबंध, स्वच्छ और लाजवाब जो भी व्यंजन वगैरह इनके यहाँ जो भी बन रहा है उसका एक बार अवश्य एक बार लुत्फ उठाएं। साथ ही साथ हम यहाँ पे इनकी भी एक रेस्टोरेंट की एक विशेष रूप से व्यवस्था भी किया गया है। बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है और विभिन्न तरह के जो भी पार्टी और फंक्शन के लिए भी इन्होंने मुफ्त में निःशुल्क इन्होंने व्यवस्था प्रदान किया है। साथ ही साथ और उत्तम बस क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी सर? इससे बहुत सारी व्यवस्था है, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी पार्टी हो गया, किड्स पार्टी हो गया और इसमें बहुत सारे व्यवस्था की सुविधा है और अच्छी व्यवस्था है। खाना भी बहुत अच्छी है। आप लोग सभी नगरवासियों से मैं अपील करता हूँ, आइए एक बार सेवा करने का मौका दें आप लोग मुझे। आज अंजय गुप्ता जी का ये द मैरिन ड्राइव रेस्टोरेंट जो मैरिन ड्राइव पर ही, शहर के मैरिन ड्राइव पर खुला गया है। सबसे पहले तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इनके इस रेस्टोरेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आने वाले दिनों में ये जो इलाका है, ये मैरिन ड्राइव का, इस शहर का सबसे रमणीय स्थान होने जा रहा है। यहाँ पे एक सरकार के योजना के द्वारा जो मैरिन ड्राइव का सीढ़ी वगैरह, पाथवे वगैरह बनेगा तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरा शहर उमड़ करके यहाँ ही चला आएगा। और उस जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका होगा और वहाँ पर इतना अच्छा एक रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा चलेगा। अभी से ये लोग जम जाएंगे और जब वो पूरा इलाका जब चालू हो जाएगा तो ये रेस्टोरेंट दौड़ेगा। बहुत सभी लोगों को, व्यवस्थापक को, सारे कर्मचारियों को हम बधाई देते हैं और सभी लोग से उम्मीद करते हैं उन्नत किस्म का भोजन लोगों को कराएंगे जो लोग बार बार यहाँ आए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।